हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल क्रेजी एग्ज़ाम स्टडी विथ यस सर में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं 2 क्लास दे चुका हूं 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर, और आज भी मैं 15 क्वेश्चन का ही सीरीज लाया हूं। आज चूँकि मेरा तीसरा क्लास है और इसमें मैं 15 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक दिन आपको नए कंटेंट देता रहूं, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। इसलिए मैं एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन का सीरीज बनाता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक से लिया हूं शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य से, शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य से 15 क्वेश्चन का एक सेट बनाया हूं। तो दोस्तों, समय के कुछ अभाव के कारण मैं आपके सामने मैथ का क्लास नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं मैथ का क्लास भी आपको दूंगा और बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जिससे आपके समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आप अपना कृपा बनाए रखिए, जिससे कि मैं आपके सामने हर रोज एक नया कंटेंट के साथ में क्लास लाऊं। तो दोस्तों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य पर। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य पर आज का पहला क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता है था। मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता था। तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठे अभिलेखों में किया जाता था। मोडी लिपि का जो प्रयोग है वो मराठे लिपि में किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहे थे। वह कौन सा किला था। वह कौन सा किला था जहां पर राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के घेरे में थे। उस किला का नाम था जिंजी। क्या नाम था? जिंजी। उस किला का नाम था जिंजी। और तीसरा क्वेश्चन है, शिवाजी की शाही अश्व सेना को क्या कहते हैं। शिवाजी की शाही अश्व सेना को क्या कहते हैं। तो शिवाजी के शाही अश्व सेना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वरगीर। दोस्तों, आप ध्यान से क्लास को देखिएगा तो पढ़ाने के क्रम में ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 से 4 बार रिपीट करता हूं। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, क्लास को देखिए। शिवाजी की शाही अश्व सेना को क्या कहते हैं? वरगीर कहते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किसने किया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, उस समय मराठों को किसने पराजित किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे को किसने पराजित किया था? तो अफगानों ने। किसने किया था? अफगानों ने। पांचवा क्वेश्चन, मराठा सेना में वरगीर क्या था। मराठा सेना में वरगीर क्या था। मराठा का जो सेना हुआ करते थे उसमें वरगीर क्या था। तो वरगीर था घुड़सवार। क्या था वरगीर? घुड़सवार। मराठा सेना में वरगीर घुड़सवार हुआ करते थे। किस पेशवा के शासन काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। किस पेशवा के शासन काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो वो थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव के शासन काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और 7वां क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा राज्य की वास्तविक सत्ता पेशवा के हाथ आ गई।
किसके समय में मराठा राज्य की वास्तविक सत्ता पेशवा के हाथ आ गई? तो वो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। किसके समय में मराठा की वास्तविक सत्ता पेशवा के हाथ आ गई थी? वो बालाजी बाजीराव। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास। संगोला की संधि किस पेशवा से संबंध है? संगोला की संधि किस पेशवा से संबंध है? संगोला की संधि, संगोला की संधि किस पेशवा से संबंध है? तो संगोला की संधि बालाजी बाजीराव से संबंध है। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव से संबंध है। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में मराठों ने सर्वप्रथम पैर जमाए? उत्तर भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में, उत्तर भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में मराठों ने सर्वप्रथम पैर जमाए? तो वो कौन सा था? मालवा। कौन सा जगह था? मालवा। 11वां क्वेश्चन, मराठा शासन काल में बखार क्या थे? मराठा शासन काल में बखार क्या थे? तो मराठा शासन काल में बखार क्या थे? इतिहास रचना। मराठा शासन काल में बखार क्या थे? इतिहास रचना। और 12वां क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ और कब हुआ था? शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कहाँ और कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के शासन में उपज का कितना भाग लगान लिया जाता था? शिवाजी के शासन में उपज का कितना भाग लगान लिया जाता था? तो 2/5 भाग। शिवाजी के शासन में उपज का 2/5 भाग लगान लिया जाता था। और 14वां क्वेश्चन है, शिवाजी का अष्टप्रधान कौन सा सदस्य विदेशी मामले में देखता था? शिवाजी के अष्टप्रधान कौन सा सदस्य विदेशी मामले में देखता था? कौन सा सदस्य था? तो वो था सुमंत। कौन सा था? तो वो था सुमंत। 15वां क्वेश्चन, मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा किसका था? 15वां क्वेश्चन है, मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा किसका था? भू राजस्व वसूलने का जिम्मा किसका था? तो वो था पटेल। किसका था? पटेल। दोस्तों, हमारा 15 क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त होता है। फिर मैं आपके सामने कल 15 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक टॉपिक से ही एक 15 क्वेश्चन का सीरीज लिया जाए, जिससे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस टॉपिक से यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। तो दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय।